जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत हृदय से राधे राधे। आपके माता पिता को प्रणाम, ब्रजकनिका परिवार के सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम लोगों ने अभी जल देंगे और मैं पूरे ब्रजकनिका परिवार की तरफ से अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें पता नहीं कितने लोग घर जा रहे थे, पता नहीं कितने लोग घर से आ रहे थे, और जो हादसा हुआ उससे पूरा संसार कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अभी बीच में कोरोना हुआ था, कोरोना में भी यही सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग फिर से सब कुछ भूल गए और अपनी लाइफ में वापस आ गए। लेकिन आप एक बात यकीन मानिएगा, मैं अनुभव से कह रही हूँ अपने, जब किसी के भी परिवार में जब किसी का शरीर शांत होता है और आप उसको अपनी आंखों से जाते हुए देख लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े दिन के बाद सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, ये हमारा प्रिय हमारे बीच में अब नहीं है। लेकिन जिनके परिवारीजन, आपको फ़ोन पे सूचना मिलती है, आप नहीं जा पाते हो, आप देख नहीं पाते हो, आपको पता नहीं होता है कि घर में ये हादसा हो गया है या हमारे जो प्रियजन हैं उनके साथ ये हादसा हो गया है, तो वो जीवन भर आप उस चीज़ को मान नहीं पाते, उस चीज़ को आप सोच नहीं पाते कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ होगा। आप पूरी उम्र बस एक सपना बन के रह जाता है वो इंसान की, क्या सच में ऐसा हुआ है, हमने तो देखा नहीं अपनी आंखों से। तो ठीक ऐसे ही जो ट्रेन में हादसा हुआ, उसमें किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी का भाई था, किसी के पिताजी थे, किसी की माताजी थी, कोई बुजुर्ग थे और कोई पर्टिकुलर एक कास्ट के नहीं थे, कोई भी था। तो इससे ये मैसेज मिलता है, जितना टाइम आपके पास है वो दूसरों की भलाई में बिता दीजिए। आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको दूसरों की भलाई में बिता दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो, कौन से क्षण हम किसी का बुरा सोच रहे हो और वो समय हमारा आखिरी हो। हम क्यों किसी की तरक्की से जलते हैं? कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमारा क्या ले जा रहा है? जब कोई बुरा काम कर रहा होता है तो वो हमारा क्या ले जा रहा होता है? तो हमारे आपके संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सके तो हम कम से कम उसका बुरा ना सोचें। करने की तो बहुत दूर है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने बचपन से सिर्फ यही बताया है कि बच्चों में कूट कूट के माता पिता के संस्कार भरे होने चाहिए। माता पिता, और ये ड्यूटी सिर्फ माता पिता की नहीं होती, बच्चों की भी ड्यूटी होती है। हम लोग कुछ गलत करते हैं तो उसका सारा ब्लेम दे देते हैं माता पिता को। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो क्या हम अपने पेरेंट्स को बता के जाते हैं, या हम जब बाहर फ्रेंड्स बनाते हैं, सखी सखा बनाते हैं, तो क्या हम पेरेंट्स को बताते हैं? और जब कुछ गलत कर लेते हैं और जब पेरेंट्स जब पेरेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारा कहना क्या होता है, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बालिग हो चुके हैं, हमारे मैटर में आप इंटरफेयर ना करें। तो ऐसी स्थिति में कोई पिताजी क्या करेंगे, कोई माताजी क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमेशा यही कहते हैं, आप बच्चों को कथा में लाइए, आप बच्चों को कथा में लाइए। बहुत सारे लोगों को शांतिपूर्वक कथा पसंद होती है, लेकिन एक मेरे सद्गुरुदेव भगवान ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं आप बच्चों को लाइए, क्योंकि जब आप बचपन से बच्चों को, और कहीं ना कहीं वही संस्कार मुझ में हैं। मेरे माता पिता जी ने, मेरे दादाजी ने और मेरे कान्हा जी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने हमेशा मुझे ये आशीर्वाद दिया कि दूसरों के बारे में सोचो। अभी जो ये ट्रेन हादसा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग यमुना मैया पे जितना मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ, एक लड़की हूँ लेकिन फिर भी लगेगा ज़रूर, मुझे पता है मैं सच्चे दिल से कर रही हूँ। तो जितने लोग भी ट्रेन हादसे का शिकार हुए हैं, हे यमुना मैया, उन सब की आत्मा को शांति देना, ठाकुर जी उनको अपने चरणों में स्थान देना और उनका कभी भी जन्म ना हो। मैं ऐसी कामना करती हूँ, और सच्चे मन से की हुई, निस्वार्थ भाव से की हुई कोई भी कामना आपकी बेकार नहीं जाती। तो इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से पुनः ये निवेदन करूँगी, अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो जलिए मत, उसको आगे बढ़ाइए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि पता नहीं आप जिस समय उसको अप्रिशिएट कर रहे हो वो सांस ही आखिरी हो, या हम जिस समय किसी का बुरा सोच रहे हो वो हमारी सांस ही आखिरी हो। और अंतमति सो गति, अंत समय में आपकी जैसी मति होती है वैसी गति होती है। आप ये सोचिए, जो लोग वहाँ पर चश्मदीद थे, जिन लोगों ने इस चीज़ को आंखों से देखा,
वो जो चीज़ें बोल रहे थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनमें से कई लोग बच सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि ब्लड देख के कोई आगे नहीं बढ़ा, ब्लड देख के लोग डर रहे थे। तो हम में इतनी इंसानियत, इतनी मानवता होनी चाहिए कि हम अगर देख रहे हैं कि हमारे सामने किसी का नुकसान हो रहा है तो कम से कम हम उसका नुकसान नहीं होने दें। तो जो भी वहाँ पर खैर उनकी उस समय आ गई थी तो वो लोग चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग होते, आप होते, कोई भी होता, तो हम लोग उनको बचाने की ज़रूर कोशिश करते। लेकिन आसपास जो भी आपके कोई भूखा हो, कोई गरीब हो या कुछ भी ना हो, कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो आप उसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाइए, उसका मजाक मत बनाइए, उसको नीचे, उसको डेमोलाइज मत कीजिए, उसको गिराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप या हम कोई नहीं होते हैं जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस पर उसके सद्गुरु देव भगवान का आशीर्वाद होता है, जिस पर उसके बड़ों का आशीर्वाद होता है, जिस पर उसके कान्हा का आशीर्वाद होता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो कम से कम हम सबके लिए बेस्ट विशेस दे सकते हैं, हम सबके लिए शांत रहें, सब खुश रहें, ऐसा सोच सकते हैं। और कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बुरे कार्य की मैं नहीं कह रही हूँ, वो चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो, यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई लड़की या कोई लड़का मेहनत करके काम कर रहा है तो आप सब लोग मिलकर उसको अप्रिशिएट कीजिए, भले आप उसको जानते या नहीं जानते, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन आपकी वजह से वो लड़की या लड़का या वो माता जी या जो कुछ भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अगर आपकी वजह से वो अच्छा बनता है तो इसमें तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि ठाकुर जी ने आपको उस लायक बनाया है। आप ट्रेन हादसे से कुछ सीखिए। क्या पॉसिबल है कि 3 ट्रेन एक साथ आगे बढ़ जाएं? और 3 ट्रेन एक साथ एक ही समय पर, ये बिल्कुल प्री डिसाइडेड था ना। तो हम सबका भी सब कुछ प्री डिसाइडेड है और हम सब जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है। जिस दिन से मान लेंगे ना, उस दिन से ये नहीं होगा। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे मैं यमुना मैया जाऊं। मैं और सारे तो ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने हमेशा के लिए अपने घर वालों को खो दिया, वो कभी वापस नहीं आने वाले। इवन उनके शरीर तक उनको नहीं प्राप्त हुए, पता नहीं कौन कहाँ का था, कौन कितनी दूर का था। तो आप सब लोग भी सबका भला सोचिए, सबको आगे बढ़ाइए, किसी से जलिए मत, क्योंकि आपके जलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी को ब्लेस करोगे ना तो आपका भला जरूर होगा, लेकिन अगर आप किसी को जलोगे, आप किसी से ईर्ष्या करोगे, किसी को आगे नहीं बढ़ने दोगे, तो नुकसान निश्चित तौर पर होगा। और वो निश्चित तौर पर नुकसान हमारी आंखों के सामने आता है, तब पता चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और जो भी आपके आस पड़ोस में दीन दुखी लोग हैं आप उनका ध्यान रखिए। और वो जो ट्रेन हादसे में शांत हुए, उनका आप सभी लोग आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन ज़रूर रखिएगा। राधे श्याम। ब्रज कनिका आप सभी का स्वागत करती है। आप सभी लोग खुश रहें, जहाँ जो है वहाँ पर खुश रहें और सभी के मंगल की कामना कीजिए। ये देखिए रात का टाइम है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। और इस ट्रेन में अनगिनत यात्री, अनगिनत मनुष्य, अनगिनत आत्माएं हैं जो सफ़र कर रही हैं। पता नहीं कौन कहाँ का है। रिज़र्वेशन जो होता है, रिज़र्वेशन में तो कम से कम डिटेल हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन जो जर्नल होते हैं, जो हम लोग किसी भी तरह सोचते हैं कि बस पहुंच जाएं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। और ये देखिए कितनी आशा के साथ सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के कि अभी थोड़ी देर में, कुछ ही घंटों में, थोड़ी देर में हम लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, हम अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे और हम अपने अपनों से मिलेंगे। इस ट्रेन में देखिए, इस ट्रेन की ही तरह जो अभी 3 ट्रेन का हादसा हुआ, उसमें कोई किसी की बहन थी, कोई किसी की बेटी थी, कोई किसी की पत्नी थी, हर कोई किसी ना किसी संबंध से बना हुआ था और बिल्कुल निश्चिंत से, बेपरवाही से, किसी को होश नहीं था, किसी को दूर तक आइडिया नहीं था कि ये उनके जीवन का आखिरी सफ़र हो सकता है। तो सबको श्रद्धांजलि।
हे मेरी यमुने मैया, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ट्रेन हादसे में जो भी लोगों के शरीर शांत हो गए, वो किसी भी जाति संप्रदाय कहीं के भी हों, कोई भी हों, उन सभी की आत्मा को हे मेरी यमुना मैया, हे मेरे परमात्मा, उन सभी दिव्य आत्माओं को शांति प्रदान करना और उन्हें ठाकुर जी के चरणों में निवास देना और वापस कभी भी उनका पुनर्जन्म ना हो और इस जन्म में उनके द्वारा जाने अनजाने में जो भी अपराध किए गए हों, उन सभी को आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप भक्त वत्सल कहलाए जाते हैं। आप भक्तों की जिस प्रकार हर मनोकामना को पूरा करते हैं, उसी प्रकार आप उन सभी की गलतियों को भी क्षमा करते हैं। और हे मेरी यमुने मैया, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, जो भी शरीर शांत हुए हैं इस ट्रेन हादसे में, उन सभी के परिवारीजनों को बहुत हिम्मत दीजिएगा, बहुत सामर्थ्य दीजिएगा। इतना दर्दनाक हादसा हुआ, इतना भयंकर, जीवन का सबसे बड़ा दुख वो इस समय सामना कर रहे हैं, तो उन सभी के परिवारीजनों को आप सामर्थ्य दीजिए। इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। और हे यमुना मैया, मैं कोई मंत्र नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, बस निस्वार्थ भाव से उन सभी शांत हुई आत्माओं को जल समर्पित कर रही हूँ। तो निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना आप सदैव सुनते हो। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उन सभी को शांति प्रदान कीजिएगा और उनके परिवारीजनों को आप दुख सहने की शक्ति दीजिएगा और उनको जीवन में सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको आगे बढ़ाइएगा, ताकि जो उनके परिवारीजन उनको छोड़कर चले गए हैं, वो जहाँ से भी उनको देखें वो प्रसन्न हों कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। हम उन्हें बीच रास्ते में छोड़ आए, लेकिन फिर भी हिम्मत से, मेहनत से वो आज हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो हे ईश्वर, उन सभी परिवारीजनों को आप इतनी शक्ति दीजिएगा कि वो इस दुख की घड़ी को जल्दी से जल्दी भूल जाएं और आप में अपने आप को लगाते हुए अच्छे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूंगी अपनी वाणी को विराम और आप सभी लोग भी अपने अपने घरों में 2 मिनट का मौन ज़रूर रखिएगा। जय जय।